आज का जो टॉपिक है ना, आप लोग को डोर्स विंडोज समझ में आ गया? यस यस यस। आज का जो टॉपिक है, बिल्डिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्डिंग के बहुत सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है ना, जो बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? क्या क्या है? पहला है आपका फाउंडेशन, पहला है आपका फाउंडेशन, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्लोर स्ट्रक्चर, उसके बाद रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद विंडोज, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और बिल्डिंग फिनिशेस। नोट में बताएंगे क्या करना है। तो फाउंडेशन क्या होता है? एनीबॉडी? फाउंडेशन सबसे जो मेन पार्ट्स होता है बिल्डिंग का, क्या होता है आपका? फाउंडेशन होता है ना। एक होता है आपका बिल्डिंग में दो स्ट्रक्चर होता है। एक होता है आपका सब स्ट्रक्चर, एक होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन जो आता है किस में आता है? सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर? सब स्ट्रक्चर में आता है ना। जो पूरे लोड स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन में जाता है, फिर क्या आता है आपका? सब सॉइल में ट्रांसफर होता है ना। तो फाउंडेशन होता है क्या है? फाउंडेशन इज अ स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो पूरे स्ट्रक्चर का लोड, यानी कि आपका स्लैब हो गया, है ना, फ्लोर का लोड, है ना, बीम का लोड, कॉलम का लोड वगैरह, पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड कहाँ ट्रांसफर होता है? आपका फाउंडेशन में। फाउंडेशन के बाद आपका फुटिंग में, फुटिंग के बाद सब सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस और नो? सब सॉइल में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन समझ में आ गया? फाउंडेशन इज अ स्ट्रक्चर which transmit the load from superstructure to the foundation, which transmit the load from superstructure to the subsoil, यानी सॉइल के अंदर में पूरे लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, है कि नहीं। उसके बाद जो आता है आपका, हम लिखा देंगे नोट्स, है ना। उसके बाद आता है आपका मशीनरी यूनिट्स। मशीनरी यूनिट्स क्या होता है? बोलिए एनीबॉडी। मशीनरी यूनिट्स किसको कहते हैं? आप जो ब्रिक्स को या स्टोन्स को एक अरेंजमेंट देते हैं, है ना, एक फेस देते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? मशीनरी वर्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मशीनरी वर्क। मशीनरी वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है आपका वॉल होता है ना। कॉलम्स भी बनाते हैं। कॉलम्स कैसे? आरसीसी वाला नहीं, या तो स्टोन का या फिर आपका ब्रिक्स का, जिसको ईंट बोलते हैं ना। ब्रिक्स को भी क्या ही आपका बॉन्ड होता है ना, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, और क्या होता है आपका? हेडर बॉन्ड होता है, और क्या? फ्लेमिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है ना, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। ये सब क्या है आपका? मशीनरी का आपका क्या है? पूरा डिफरेंट ब्रिक्स का आपका ये टाइप्स है मशीनरी का, है ना। तो उसी तरह इसमें ये जो है स्टोन में भी आपका मशीनरी वर्क होता है। स्टोन को भी तो रीअरेंज करते हैं, यस और नो, या मोटार के साथ भी करते हैं, विदाउट मोटार के साथ भी करते हैं, है ना। तो उसे भी क्या कहते हैं? स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी में सबसे बड़ा जो टाइप्स होता है, हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे, क्या होता है आपका? बोलिए। एक रबल होता है, एक रबल मशीनरी। दूसरा क्या होता है आपका? एसलर मशीनरी, है ना। रबल मशीनरी क्या होता है? रफ सरफेस देता है ना, रफ रहेगा आपका, व्यू भी आपका रहेगा उतना अच्छा नहीं। लेकिन एसलर जो रहेगा आपका स्मूथ देगा, है ना, स्मूथ फिनिश देगा, है ना, और खूबसूरत लगेगा। उसका अरेंजमेंट क्या है? एक तरतीब से रहेगा, है ना। उसे क्या कहेंगे? एसलर। एसलर का भी कई अकसाम होता है, रबल का भी कई अकसाम होता है। हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे। जस्ट हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं फ्लोर स्ट्रक्चर क्या होता है। यस, फ्लोर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर भी पढ़ा है, और फ्लोर क्या होता है वो भी पढ़ा है। फ्लोर क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना, जो डिफरेंट लेवल में बिल्डिंग को तकसीम करता है या डिवाइड करता है। इसका पर्पस क्या है? एकोमोडेशन के लिए, है ना। फर्स्ट फ्लोर में एकोमोडेशन, सेकंड फ्लोर में एकोमोडेशन, यस और नो। तो ये डिफरेंट तरह का फ्लोर होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ, फिर उसमें भी क्या हुआ? जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अपर मोस्ट फ्लोर और आपका बेसमेंट फ्लोर को छोड़ के जितना भी दरमियान में, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा फ्लोर बोलते हैं? उसे सस्पेंडेड। उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड फ्लोर बोलते हैं। फिर बेसमेंट फ्लोर हो गया। बेसमेंट फ्लोर किसको कहते हैं? जो ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं? बेसमेंट फ्लोर कहते हैं।
आप लोग को रिवीजन करना चाहिए, है ना, प्रीवियस क्लास में पूरा बता चुके हैं। उसके बाद जो आपका कंपोनेंट्स है आपका क्या है, रूफ स्ट्रक्चर है। रूफ क्या है आपका, बोलिए, है ना, सबसे अपर मोस्ट फ्लोर को, है ना, जो पूरा बिल्डिंग को इंक्लोज करता है ना, बंद करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूफ स्ट्रक्चर, है ना, रूफ कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस, है ना। उसके बाद आपका जो रहता है कंपोनेंट्स में क्या है, विंडोज है, डोर्स है एंड अदर ओपनिंग है ना। विंडोज किसको कहते हैं, डोर्स किसको कहते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, है ना। एक ओपनिंग होता है वॉल में दोनों, लेकिन दोनों का डिफरेंट पर्पस होता है। डोर्स पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि विंडोज किस लिए इस्तेमाल होता है, नेचुरल लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, यस और नो। नेचुरल लाइट हो गया, नेचुरल वेंटिलेशन हो गया, है ना, एयर सर्कुलेशन हो गया, है ना, ये सब के लिए, या व्यू वगैरह हो गया, है ना। तो आपका विंडोज से अच्छा व्यू हो, तो ये सब के फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अदर ओपनिंग में क्या आ गया आपका, बोलिए, हाँ, वेंटिलेटर वगैरह हो गया, है ना। फिर डोर्स के ऊपर भी एक ओपनिंग होता है, कहीं कहीं देखे होंगे, है ना, वो भी एक ओपनिंग हुई। तो अदर ओपनिंग हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा डिटेल्स में है। उसके बाद आते हैं छठा कंपोनेंट जो है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है आपका, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बोलिए, वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका छठा कंपोनेंट जो है आपका सिक्स्थ है, क्या है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, बोलिए, एलिवेटर, यस, एलिवेटर हो गया, लैडर हो गया, स्टेयरकेस हो गया, है ना, जो आपको एक बिल्डिंग एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो ये क्या है, एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन तो है ना। यानी कि आपका फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर में कैसे जाएंगे, बाय मींस ऑफ स्टेयरकेस, यस और नो। और क्या हो गया, लैडर हो गया, है ना। एक आप लोग देखे होंगे एस्केलेटर भी होता है। एस्केलेटर क्या होता है, जो आपका देखे होंगे इलेक्ट्रिक से आपका जो रहता है स्टेप मूव करता है ना, ग्राउंड लेवल से आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना। तो उस तरह का जो होता है आपका, उसे क्या बोलते हैं, एस्केलेटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एस्केलेटर बोलते हैं। एक होता है रैंप। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक एस्केलेटर होता है, क्या होता है आपका, बोलिए। पहला तो सबसे जो मेन यूज होता है आपका स्टेयर होता है ना, जो आरसीसी से बना होता है ना, तो स्टेयर जो होता है सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका, जो हमारे बिल्डिंग में भी स्टेयर भी लगा हुआ, जो आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर है ना। और उसके बाद क्या होता है आपका, लैडर होता है ना, जिसको सीढ़ी बोलते हैं, यस, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका, बोलिए, रैंप। रैंप सुने, रैंप है, रैंप जो होता है आपका, रैंप्स वगैरह, ये क्या होता है आपका, स्लोप, जैसे आपका फिजिकल हैंडीकैप तो स्लोपी जो होता है, स्लोप बना हुआ, है ना, उसे क्या कहते हैं, रैंप कहते हैं, है ना। जैसे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो गया, है ना, वो किस तरह जाएगा, वो सीढ़ी से जाएगा, वो स्टेयरकेस से जाएगा, नहीं जा पाएगा, है। उसके लिए क्या है आपका, रैंप बना हुआ, स्लोप बना हुआ, ढलान बना हुआ, तो उस पर ले जाके चढ़ाते, उसे क्या कहते हैं, रैंप बोलते हैं। ये वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में। और क्या हो सकता है, बोलिए, अभी जो बोले आपका, हाँ, लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है, यस और नो। एस्केलेटर्स होता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जो आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वगैरह बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल वो चलता है, सीढ़ी ही चलता है ना। उसे क्या कहते हैं, एस्केलेटर कहते हैं। एक होता है आपका लिफ्ट, है ना। लिफ्ट तो हर कोई जानता है ना, आपको जहाँ भी जाना, जिस फ्लोर पर भी जाना है, तो बटन दबा दीजिए, उस फ्लोर पर आपको ले जाएगा, यस और नो। सबसे आसान लिफ्ट ही होता है, सबसे आसान लिफ्ट ही होता है ना, जो आसानी से आपका ग्राउंड फ्लोर से आपका कोई भी फ्लोर में ले जाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग फिनिश में। बिल्डिंग फिनिश भी कई तरह का होता है, बिल्डिंग फिनिश भी कई तरह का होता है। क्या क्या होता है, बोलिए। बिल्डिंग फिनिश में क्या होता है, बिल्डिंग फिनिश क्या होता है, आप फ्लोर को एक क्या प्रोटेक्टिव कवर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवर दे देते हैं। मोटार का हुआ, टाइल्स का हो गया, है ना, स्टोन्स का हो गया, है ना, ये सब क्या है, आप कवर देते हैं, तो क्या होता है, वो फ्लोर आपका फिनिश हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और आपका मजबूत भी हो जाता है ना। तो ये बिल्डिंग फिनिशेस है। लेकिन बिल्डिंग फिनिशेस भी कई तरह का होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम लोग ये नोट में लिखे हैं FAR। FAR क्या होता है आपका, बोलिए।
फ्लोर एरिया रेशियो। FAR क्या होता है आपका? फ्लोर एरिया रेशियो। जस्ट याद रखिए, है ना, फ्लोर एरिया रेशियो। ये क्या होता है? ये जो होता है आपका टोटल फ्लोर एरिया होता है। क्या होता है आपका? टोटल फ्लोर ऑफ द ऑल फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर, फ्लोर्स, टोटल एरिया ऑफ द ऑल क्या होता है आपका? फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। जितना भी फ्लोर का एरिया है उसे प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्लॉट एरिया रेशियो। क्या आ जाएगा आपका? प्लॉट एरिया रेशियो, है ना। क्या आ जाएगा आपका? फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? क्या आ जाएगा? फ्लोर एरिया रेशियो, है ना। तो ये क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर, जितना भी फ्लोर है, डिवाइडेड बाय प्लॉटेड एरिया इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका? फ्लोर एरिया रेशियो। याद रहेगा? यस, नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग फिनिशेस में। बिल्डिंग फिनिशेस में, है ना, नोट लिखा देंगे, है ना, ठीक है। प्लास्टरिंग आता है। बिल्डिंग फिनिशेस में क्या करते हैं? बोलिए, अगर वॉल वगैरह है तो उसको फिनिश देना क्या करते? प्लास्टर करते हैं, ऐसा नो? प्लास्टर करते हैं, मोटार से ही करते हैं प्लास्टर, ऐसा नो? हाँ। पॉइंटिंग क्या है? पॉइंटिंग जो है आपका, ये भी एक फिनिश का है, लेकिन आपका जो रिपेयर करना है ज्वाइंट्स को, इसको रिपेयर करना है ज्वाइंट्स को, है ना। ब्रिक्स के दरमियान में जो ज्वाइंट बच जाता है ना, तो उस ज्वाइंट को फिल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है टेक्निक, उसे क्या कहते हैं? पॉइंटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉइंटिंग कहते हैं, है ना। मोटार में ज्वाइंट वगैरह होता है ना, ब्रिक्स वगैरह में, तो मोटार से उसको फिल करते हैं, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग कहते हैं। पेंटिंग जनरली क्या है आपका? पेंट करना, है ना। किसी भी सरफेस को पेंट करना, जैसे आपका वॉल हो गया, आपका वुड भी हो गया, है ना, आपका स्टील भी हो गया, है ना, सबको पेंट करना, यानी बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट है उसको पेंट करना ही को क्या बोलते हैं? पेंटिंग वगैरह कहते हैं ना। पॉलिशिंग क्या होता है? फाइनल टच जो देते हैं ना, वर्निशिंग या पॉलिशिंग। पॉलिश कब करते हैं? जब लास्ट होता है ना, तो लास्ट टच जो करते हैं, फाइनल फिनिश जो देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्निशिंग या पॉलिशिंग कहते हैं, ऐसा नो? फाइनल फिनिश, फाइनल टच, है ना, स्मूथनेस के लिए। उसके बाद जो आता है आपका व्हाइट वॉशिंग आता है। क्या आता है आपका? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? सुने हैं? व्हाइट सीमेंट पुट्टी। हाँ, व्हाइट वॉशिंग जो होता है हाइड्रेटेड लाइम से जो पूरे दीवार वगैरह को या फिर वुड वगैरह जो भी सरफेस है ना, उसको पूरा क्या करते हैं? पूरा क्या करते हैं? उसको पेंट वगैरह की तरह करते हैं, यानी कि उसको पूरा लगा देते दीवार वगैरह में चूना वगैरह से, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। जनरली क्या यूज होता है इसमें? लाइम यूज होता है। कौन सा लाइम? हाइड्रेटेड लाइम वगैरह यूज होता है। उसे क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। समझ में आ गया? है ना। यानी कि पेंट करने से पहले जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग। क्या कहते हैं उसे? व्हाइट वॉशिंग। क्या इस्तेमाल होता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? लाइम नाम है। लाइम कौन सा लाइम? हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, याद रहेगा? यस। उसके बाद जो आता है डिस्टेम्परिंग। क्या है डिस्टेम्पर? पेंट है आप लोग, पेंट है एक तरह का, क्या है आपका? वाटर बेस्ड पेंट है। किस तरह है? वाटर बेस्ड पेंट है ना, जिसमें कोई भी कलर ऐड करके क्या करते हैं हम लोग? पेंट डालते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? डिस्टेम्परिंग। उसे क्या कहते हैं? डिस्टेम्परिंग। और जो लास्ट आपका फिनिशिंग जो है, कलर वॉशिंग या कलरिंग, है ना। कोई भी डिस्टेम्पर या कोई किसी भी चीज में जो भी कलर अपने चॉइस का डालना है वो मिक्स करके क्या वो कलर बना देते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कलरिंग वॉशिंग या कलरिंग कहते हैं। समझ में आया? यस, नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। ये दो टॉपिक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट कर लीजिए।